कोशिश अगर सच्ची हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं, हौसला अगर दिल में हो तो तूफान भी थम जाते हैं, मेहनत अगर जारी रहे तो सपने भी हकीकत बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आप सभी को इस वीडियो में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स के लगभग 2000 वन लाइनर प्रश्न को ए टू जेड कंप्लीट करेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम्स जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी एवं एलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं। तो प्लीज आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। आप सभी को रेलवे एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अब हम फिजिक्स के वन लाइनर प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला वन लाइनर है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। यानी जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। यह ध्वनि तरंग मनुष्य के कानों के द्वारा नहीं सुनाई पड़ती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के 20 आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। यह ध्वनि तरंग मनुष्य के कानों के द्वारा सुनाई देती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। यह ध्वनि तरंग मनुष्य के कानों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के 20 की तरंगों को मानव कान सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। अगर डेसिमल में एग्जैक्ट पॉइंट बोले तो एग्जैक्ट जो डिस्टेंस होती है 17.2 मीटर होती है। नेक्स्ट, लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर मेयर का सूत्र है। पूछा था मेयर का सूत्र है तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर मेयर का सूत्र है। आगे देखते हैं, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। यानी ध्वनि रात के समय अधिक दूरी तक सुनाई देती है, जबकि दिन के समय कम दूरी तक सुनाई देती है। तो रात में अधिक दूरी तक ध्वनि के सुनाई देने का कारण है ध्वनि का अपवर्तन। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। यानी भू स्थिर उपग्रह किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाबमापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना बढ़ती है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। यानी लोलक की अगर लंबाई बढ़ रही है तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। यानी ठोसों में ऊष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा होता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। टोनोमीटर एक स्वरमापी है। टोनोमीटर क्या है? एक स्वरमापी है।
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है, यानी पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है, यानी वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। यहां होगा वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम प्रिज्म बना लेते हैं। यह है प्रिज्म। जब इस पर श्वेत प्रकाश की किरण यानी व्हाइट लाइट रे पड़ती है, इसके सामने एक पर्दा लगा लेते हैं। पर्दा कर्टेन रखा होता है। जब व्हाइट लाइट रे जब प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से प्रवेश करती है तो प्रवेश करने पर ये 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। जिसका क्रम विबग्योर होता है। विबग्योर यानी विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब यहां देख रहे हैं जैसे एक लाइन ये वाली ये है और ये एक पर्दा रखा है, तो नीचे से ऊपर की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो रेड की है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है, वायलेट की है। तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तरंग की लंबाई को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ऊपर की ओर तरंगदैर्घ्य ऊपर की ओर तरंगदैर्घ्य बढ़ती है और नीचे की ओर तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, नीचे की ओर तरंगदैर्घ्य घटती है। तो जिधर तरंगदैर्घ्य घटती है उधर प्रकीर्णन जो होता है वो बढ़ता है। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन नीचे की ओर बढ़ता है और नीचे की ओर बढ़ता है तो ऊपर की ओर क्या होगा, प्रकीर्णन, ऊपर की ओर प्रकीर्णन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, रेड का होता है। सबसे अधिक किसका होता है, वॉयलेट का होता है। अगर तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेड की होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण होता है, यानी चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। यानी अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हो तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्चलाइट, रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में
साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। लाल, हरा, नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग को अगर ट्रिक से याद करें तो हम लिखेंगे निहाल। निहाल, नी से नीला, हा से हरा, ला से लाल। या फिर हम इंग्लिश में आर बी सी जानते हैं, तो सी कुछ जी जैसा है, तो रेड, आर से रेड, बी से ब्लू, जी से ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन कैसे है? प्राइमरी कलर्स हैं, यानी प्राथमिक रंग है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष किधर बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग या अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो जैसे निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो यहां देख रहे हैं नी, और यहां क्या है? दू। दू का मतलब ऊ निकल रहा है, तो ऊ से उत्तल, उत्तल। तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस किसमें होता है? दूर, दू मतलब ऊ निकल रहा है, दूर दृष्टि दोष में ऊ आ रहा है, तो ऊ से उत्तल, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बचा हुआ अवतल जो होगा निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग होगा, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, अभी आपको बताया गया है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, ये भी बताया गया है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्यों होता है? ये भी रीजन आपको बताया जा चुका है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजन को प्राथमिक रंग यानी लाल, हरा, नीला, प्राथमिक रंग के लिए ट्रिक बताई गई थी, निहाल या फिर आरबीसी होता है, सीजी जैसा होता है तो आरबीजी। आर से रेड, ब्लू, ग्रीन, आर से रेड, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, या फिर निहाल, नी से नीला, हा से हरा, ला से लाल। निहाल किस टाइप के रंग हैं? प्राइमरी कलर्स हैं, यानी प्राथमिक रंग है। अब हम सभी आगे वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे क्या कहते हैं? पूरक वर्ण कहते हैं, यानी पूरक रंग कहते हैं। यानी जिन दो रंगों को मिलाते हैं और मिलाने से सफेद रंग यानी श्वेत रंग बनता है उसे पूरक रंग कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, और जिनमें सरलता से प्रवेश नहीं करता है उन्हें अचालक कहते हैं। तो सरलता से प्रवेश होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे चांदी, चांदी क्या है? विद्युत का चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, कागज, प्लास्टिक, ये सभी अचालक हैं। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालकों के बीच होती है उन्हें अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, ये सभी सेमीकंडक्टर है यानी अर्धचालक हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी बायफोकल लेंस कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स या कॉनकेवो कॉन्वेक्स का प्रयोग किया जाता है। बिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होता है। परमाणु विद्युत का उदासीन कण है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। अब हम सभी आगे इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। यानी प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश होता है। और प्लस की जगह पर अगर माइनस कर दें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का चार्ज होता है। नेक्स्ट, तड़ित चालक का प्रयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तड़ित चालक का प्रयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है। यानी तड़ित चालक किसका बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। अगर जूल की बात करेंगे तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। अब 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है, गुणे 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1000 गुणे 3600, 36 से कम 36 और 3 और 2 5 जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हमने लगा लिए, वाट सेकेंड हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 जीरो है, एक बार और लगाया पॉइंट मैंने, तो कितना हो जाएगा 6 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड बराबर कितना होता है, जूल होता है। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे रहते हैं। अब हम सभी आगे इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। लेक्सांसे सेल में विद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। यानी लेक्सांसे सेल में वैद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टीन तथा सीसा को मिश्रित करने पर बनाया जाता है। विद्युत बल का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में ही
रुकता है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है, यानी चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जबकि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण से लगाई जाती है। कार्बन डेटिंग 14 विधि का प्रयोग जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात करने में या आयु का पता लगाने में किया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों की खोज 1895 में रॉन्टजन ने की थी। अब हम सभी आगे और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है, यानी विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है, यानी वर्षा के ठीक बाद सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, यानी ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है, यानी ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हम सभी आगे वन लाइनर प्रश्नों को हल करेंगे। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। चुंबक किसके बनाए जाते हैं? लोहे एवं इस्पात के बनाए जाते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर कहां बनाया गया था? शिकागो में। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का जी का मान 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तो जी की इकाई कहां से आई? F इक्वल टू हम जानते हैं गुरुत्वीय बल F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर। आप यहां से g की वैल्यू में निकालना है, तो g इज इक्वल टू r स्क्वायर, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो f इंटू हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा, m1 m2। अब g का मात्रक बराबर f का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, इंटू r स्क्वायर का मात्रक, r यानी दूरी का मात्रक मीटर होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन m1 इंटू m2, m1 का मात्रक kg इंटू m2 का मात्रक kg, तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg इंटू kg स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -2।
आगे ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। जल पृष्ठ पर तरंगे ऊर्जा की वाहक होती हैं। पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है। केल्विन मापक्रम का शून्य -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन होता है, यानी 0 डिग्री केल्विन होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम तथा 1% अन्य गैसें होती हैं, यानी अन्य तत्व होते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने जनरल साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के 2000 प्रश्नों का भाग 2 देखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आपने पढ़ा होगा। अब हम बचे हुए शेष प्रश्नों को पार्ट 3 में पढ़ेंगे, और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।